मेरे यूट्यूब चैनल डीएस मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 12 मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम चैप्टर 3 मैट्रिक्स की बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये आपके चैप्टर नंबर 3 का 4th लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम आपको मैट्रिक्स एडिशन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे कि अवयवों के योग की ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी और होती है। ठीक है, तो देखिए जिसमें आपकी सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कौन कौन सी, आपके मैट्रिक्स एडिशन की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्रम विनिमयता। ठीक है, उसके बाद जो होती है उसके बाद साथ देता और भी आपकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको मैट्रिक्स एडिशन ही नहीं, आपको इस लेक्चर की सहायता से ही आपको नेक्स्ट लेक्चर भी आपको समझना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको प्रॉपर्टी लिखाऊंगा, इस लेक्चर के अंदर मैं आपको जो प्रॉपर्टी लिखाऊंगा वो तो मैं लिखाऊंगा आपको मैट्रिक्स एडिशन में, मतलब अवयवों के योग के गुणधर्म लिखाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको अवयवों के गुणधर्म भी लिखाऊंगा। ठीक है, तो उनमें दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी सेम है, तो आप इस लेक्चर को अच्छे से एक बार देख लें, अच्छे से रीड करें, इस वीडियो को अच्छे से देखें। ठीक है भाई, तो देखिए अवयवों के योग के जो गुणधर्म होते हैं वो 5 होते हैं। ठीक है, आपके अवयव योग के कितने गुणधर्म होते हैं? 5 होते हैं। इसमें आपका सबसे पहला गुणधर्म होता है, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है वो होती है आपकी क्रम विनिमयता। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है वो आपकी होती है क्रम विनिमयता। ठीक है, या फिर कम्यूटेटिविटी। ठीक है, पहली कौन सी होती है? पहली होती है क्रम विनिमयता। ठीक है, तो देखिए होती क्या है क्रम विनिमयता गुणधर्म, होता क्या है वो देखिए। सबसे पहले तो आपने कोई भी दो मैट्रिक्स ली ए और बी। ठीक है, आपने कोई भी दो मैट्रिक्स ली है ए और बी। ठीक है, दोनों योग के अनुकूल कब कहलाएंगे? आपको पता है दोनों योग के अनुकूल कहलाएंगे यदि इनका ऑर्डर क्या हो? समान हो, मतलब इनका क्रम क्या हो? समान हो, मतलब ए का ऑर्डर भी n क्रॉस n और बी का ऑर्डर कितना n क्रॉस n। ठीक है, अब देखिए आपने कोई भी दो मैट्रिक्स ली जिसका ऑर्डर क्या है? सेम है, तो इन दोनों मैट्रिक्स का जो योग होता है वो किसका पालन करता है? इन दोनों मैट्रिक्स का योग a प्लस बी होता है, और जो इनका योग होता है वो किसका पालन करता है? क्रम विनिमय का पालन करता है। मतलब a प्लस बी किसके बराबर होता है? b प्लस a के बराबर होता है। ठीक है, मतलब आपने कोई भी दो मैट्रिक्स के सेम ऑर्डर की, तो उन दोनों मैट्रिक्स का जो योग होता है वो किसका पालन करता है? क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। मतलब आप उनको किसी भी क्रम में जोड़ो मैट्रिक्स को, आपके जो आपको किसी भी क्रम में जोड़िए आपको फाइनल क्रम आपको सेम ही मिलेगा। मतलब आप लोग किसी भी प्रकार से जोड़ लीजिए, हमेशा जो फाइनल में लास्ट जो मैट्रिक्स आएंगे रिजल्टेंट मैट्रिक्स या परिणामी जो आपको आएगा वो आएगा समान आएगा। चाहो तो आप ए को बी से जोड़ो चाहे बी को ए से जोड़ो, हमेशा आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी वो समान मिलेगी। और इनका जो ऑर्डर होगा, इनका ऑर्डर क्या होगा? इनका ऑर्डर भी इन मैट्रिक्स ए और बी के ऑर्डर के जैसा होगा। मतलब इन ए मैट्रिक्स ए और बी का जो ऑर्डर होगा वही क्या होगा? ए प्लस बी का और बी प्लस ए का ऑर्डर होगा। ठीक है, तो आपने कोई भी दो अवयव ली, ए बराबर ए आई जे क्रॉस एन और बी बराबर बी आई जे क्रॉस एन, तो इन दोनों अवयवों का योग किसका पालन करता है? क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। अर्थात ए प्लस बी किसके बराबर होता है? बी प्लस ए के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात a प्लस बी किसके बराबर होता है? b प्लस a के बराबर होता है। अब देखो a प्लस बी b प्लस a के बराबर कैसे होता है वो देखिए। आप इनका एडिशन कीजिए, सबसे पहले आप a प्लस b ज्ञात कीजिए, आप इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन ज्ञात कीजिए a प्लस b, तो a प्लस b होगा आपका a i j n क्रॉस n प्लस b i j n क्रॉस n। ठीक है, दोनों का एडिशन तो क्या आ रहा है? a i j प्लस b i j m क्रॉस n। ठीक है, आप देखिए a i j प्लस b i j है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ b i j प्लस a i j, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, a i j प्लस b i फिर b i j प्लस a i j m क्रॉस n। अब मैं आगे इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? b i j, भाई इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ के हमने ये बनाया, इस मैट्रिक्स की सहायता से हम ये दोनों मैट्रिक्स बना सकते हैं ना, तो उसी प्रकार इन दोनों मैट्रिक्स की सहायता से हम ये भी बना सकते हैं b i j m क्रॉस n प्लस a i j m क्रॉस n। ठीक है, b i j m क्रॉस n क्या होता है? कैपिटल B होता है, और a i j m क्रॉस n क्या होता है? कैपिटल A होता है। तो a प्लस b हमेशा किसके बराबर होता है? b प्लस a के बराबर होता है। ठीक है,
ए प्लस बी किसके बराबर होता है, हमेशा बी प्लस ए के बराबर होता है। मतलब मैट्रिक्स का योग या अवयव का योग किसका पालन करता है, क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी कि मैट्रिक्स का योग अवयव क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है, अर्थात ए प्लस बी किसके बराबर होता है, बी प्लस ए के बराबर होता है। ठीक है, तो लिखिए फर्स्ट, माना ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन व बी बराबर बी आई जे एन क्रॉस एन, कोई दो अवयव है, कोई दो अवयव है, तब अवयव ए व बी का योग, तब अवयव ए तथा बी का योग अवयव ए तथा बी का योग क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है, क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। ठीक है, क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है, अर्थात ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, अर्थात ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। ठीक है, यहाँ पे ये किसके बराबर होगा, ये तो बराबर होगा ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन। ठीक है, या फिर आप ये लिख सकते हो अर्थात ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। ठीक है, अब देखो ए प्लस बी प्लस ए की कैसे बराबर, ये देख लो, देखो चूंकि ए प्लस बी ज्ञात कीजिए, ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी होगा आपका ए आई जे एम क्रॉस एन। ठीक है, और बी क्या होगा, बी आई जे एम क्रॉस एन होगा। इनका दोनों को सम कीजिए, क्या आएगा, ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन। ठीक है, इन दोनों के सम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी आई जे प्लस ए आई जे एम क्रॉस एन, और इसको मैं लिख सकता हूँ बी आई जे एम क्रॉस एन प्लस ए आई जे एम क्रॉस एन, और बी आई जे एम क्रॉस एन की वैल्यू क्या है, कैपिटल बी, और ए आई जे एम क्रॉस एन की वैल्यू क्या है, कैपिटल ए। तो ए प्लस बी किसके बराबर होता है, बी प्लस ए के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड होता है साहचर्यता या एसोसिएटिविटी, साहचर्यता। ठीक है, देखिए आपने कोई भी तीन मैट्रिक्स लिए हैं, आपने ले ली कोई तीन मैट्रिक्स ए बी और सी। ठीक है, और तीनों का ऑर्डर क्या है, तीनों का ऑर्डर है समान। ठीक है, तीनों का ऑर्डर क्या है, तीनों का ऑर्डर समान है, और तीनों के तीनों क्या है, योग के लिए अनुकूल है, मतलब तीनों का योग याद कर सकते हैं, तीनों का योग याद कर सकते हैं, उनका ऑर्डर समान। ठीक है, आपने कोई भी तीन मैट्रिक्स ले ली ए बी और सी, जो कि तीनों का योग के लिए अनुकूल है, तब इनका जो योगफल होता है वो हमेशा किसका पालन करता है, साहचर्य नियम का पालन करता है। ठीक है, साहचर्य नियम का पालन करता है, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर। मतलब मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से जोड़ो, और मैट्रिक्स बी में मैट्रिक्स सी जोड़ो, फिर मैट्रिक्स ए प्लस बी में मैट्रिक्स सी जोड़ दो, और मैट्रिक्स बी प्लस सी में मैट्रिक्स ए जोड़ दो, हमेशा आपको दोनों मैट्रिक्स के मिलेंगे, समान मैट्रिक्स मिलेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स का योग किसका पालन करता है, क्रम का, मैट्रिक्स का जो योग है साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है। ठीक है, देखिए माना ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन, बी बराबर बी आई जे एम क्रॉस एन, तथा सी बराबर सी आई जे एम क्रॉस एन, कोई तीन अवयव है। ठीक है, कोई तीन अवयव है, तब अवयव का योग, तब अवयव का योग साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है, साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस
सी। ठीक है, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी साझा प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड है आपका तत्समक अवयव का अस्तित्व। ठीक है, तत्समक अवयव का अस्तित्व। ठीक है, देखिए existence of identity element, तत्समक अवयव का अस्तित्व। ठीक है, देखिए आपने कोई भी मैट्रिक्स ले ली, ठीक है, आपने कोई भी मैट्रिक्स ले ली A बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन। ठीक है, मतलब इस मैट्रिक्स में कितने स्तंभ है, एम कितने स्तंभ है, एन स्तंभ है, इसके आगे कितने ए आई जे। अब मैं इस मैट्रिक्स में ऐसे कौन सी मैट्रिक्स जोड़ूं, मतलब मैट्रिक्स ए में मैं कौन सी ऐसी मैट्रिक्स जोड़ूं कि मुझे आगे मिल जाए मैट्रिक्स से, कौन सी जोड़ूं मैं, बताइए, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए में एक मैट्रिक्स ए के लिए मैं आपको एक जीरो मैट्रिक्स ए में अगर मैं जीरो मैट्रिक्स जोड़ूं तो मुझे अगेन कौन सी मैट्रिक्स मिल जाएगी, मैट्रिक्स ए ही मिल जाएगी। जहाँ पे जो जीरो मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर कितना होगा, उसका ऑर्डर भी एन क्रॉस एन होगा। कहने का मतलब है आपने कोई भी मैट्रिक्स ली ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन, अगर मैं इस मैट्रिक्स ए में इसी क्रम की जीरो मैट्रिक्स जोड़ूं तो मुझे अभी क्या मिल सकता है, मैट्रिक्स ए मिल सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक एन क्रॉस एन क्रम की मैट्रिक्स के लिए हमेशा एक एन क्रॉस एन की शून्य अवयव ऐसे विद्यमान होगी कि ए प्लस जीरो किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले ली ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में मैं ऐसी कौन से मैट्रिक्स जोड़ूं जो मुझे आगे मैट्रिक्स मिल जाता है। आपका सिक्स सवाल होगा, जवाब होगा जीरो मैट्रिक्स, लेकिन जीरो मैट्रिक्स भी किस ऑर्डर में होनी चाहिए, जीरो मैट्रिक्स किसी ऑर्डर की होनी चाहिए। तो मैं इस मैट्रिक्स में इसी ऑर्डर की अगर जीरो मैट्रिक्स जोड़ता हूँ तो मुझे आगे क्या मिलता है, आप मैट्रिक्स से मिलती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रत्येक एन क्रॉस एन क्रम के जो मैट्रिक्स होगी ए, उसके लिए एक एन क्रॉस एन क्रम की मैं जीरो मैट्रिक्स जो ऐसी विद्यमान होगी कि ए प्लस जीरो करते हैं तो निशान क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। जहाँ पे ये जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी, जीरो मैट्रिक्स योग का तत्समक अवयव कहलाएगी। ठीक है, जहाँ पे ये जीरो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, योग का तत्समक अवयव कहलाएगी। और आपको पता है कि मैट्रिक्स का जो योग होता है वो किसका पालन करता है, क्रम में गुणधर्म का। तो a प्लस जीरो किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस ओ, जीरो नहीं a प्लस ओ बराबर हो जाएगा o प्लस ए। ठीक है, तो a प्लस ओ प्लस ए के बराबर हो जाएगा। तो ये आप कह सकते हो a प्लस ओ बराबर ए बराबर o प्लस ए, या इसको जीरो बोल दो, जीरो मैट्रिक्स बोल दो, कुछ भी बोल दो। ठीक है, तो प्रत्येक एन क्रॉस एन क्रम की मैट्रिक्स के लिए एक एन क्रॉस एन क्रम की जीरो मैट्रिक्स ऐसे विद्यमान होगी कि a प्लस जीरो बराबर जीरो प्लस ए किसके होगी, ए के बराबर। ठीक है, a प्लस जीरो प्लस ए किसके बराबर होगी, ए के बराबर होगी। तो ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन हो गई। अब देखो आपने इसी क्रम की क्या ले ली, मैट्रिक्स ली ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन। अब मैं इसमें ऐसी कौन सी मैट्रिक्स जोड़ूं कि मुझे जीरो मैट्रिक्स मिल जाए, तो मैं इसमें मुझे जो मैट्रिक्स जोड़नी है उसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, उसका ऑर्डर भी इसी क्रम में होना चाहिए एन क्रॉस एन क्रम का। तो मैंने क्या किया, ए में मैंने एक मैट्रिक्स जोड़ी, कौन सी, माइनस ए जोड़ी। ठीक है, तो ए में अगर मैं माइनस ए मैट्रिक्स जोड़ता हूँ एन क्रॉस एन ऑर्डर में, तो हमेशा मुझे कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी, एन क्रॉस एन ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, मुझे हमेशा कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी, एन क्रॉस एन ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स मिलेगी। मतलब प्रत्येक एन क्रॉस एन मैट्रिक्स के लिए एक मैट्रिक्स ऐसे विद्यमान होगी माइनस ए एन क्रॉस एन ऑर्डर की, कि इन दोनों को जोड़ने पे हमेशा क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स आएगी, जिसका ऑर्डर कितना होगा, एन क्रॉस एन होगा। और आपको पता है कि ए प्लस माइनस ए मतलब दो मैट्रिक्स का एडिशन किसका पालन करता है, योग क्रम विधि में गुणधर्म का पालन करता है। तो ए प्लस माइनस ए किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमेशा जानते हैं ए प्लस माइनस ए बराबर जीरो का माइनस ए प्लस ए हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक मैट्रिक्स के लिए योग का प्रतिलोम मान होता है। मतलब ये तो है योग का तत्समक अवयव कि प्रत्येक ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन मैट्रिक्स के लिए एक मैट्रिक्स जीरो बराबर जीरो आई जे जीरो एन क्रॉस एन ऐसे एग्जिस्ट होगी, ए प्लस जीरो किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। जहाँ पे जीरो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी,
योग का तत्समक अवयव, और जहाँ पे ये मैट्रिक्स मान से क्या कहलाएगा, योग का प्रतिलोम अवयव कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी एक साथ योग होती है। देखिए माना A बराबर AIJ n क्रॉस n एक अवयव है। ठीक है, माना A बराबर AIJ n क्रॉस n एक अवयव है। तब अवयव A के लिए, तब अवयव A के लिए एक n क्रॉस n क्रम की, एक n क्रॉस n क्रम की शून्य अवयव, एक n क्रॉस n क्रम की शून्य अवयव, एक n क्रॉस n क्रम की शून्य अवयव 0 इस प्रकार विद्यमान होगी कि, इस प्रकार विद्यमान होगी कि a प्लस 0 बराबर a बराबर 0 प्लस a। ठीक है, जहां 0 बराबर 0 n क्रॉस n, जहां 0 बराबर 0 n क्रॉस n अवयव योग का क्या है, तत्समक अवयव है। ठीक है, अवयव योग का तत्समक अवयव है। ठीक है, अवयव योग का तत्समक अवयव है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गया, ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई, तत्समक अवयव का अस्तित्व। फोर्थ है आपका प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। ये भी देखिए, माना कैपिटल A बराबर AIJ n क्रॉस n एक अवयव है। माना कैपिटल A बराबर AIJ n क्रॉस n एक अवयव है। तब एक अवयव -a बराबर -AIJ n क्रॉस n बराबर -AIJ n क्रॉस n इस प्रकार विद्यमान होगा कि, इस प्रकार विद्यमान होगा कि a प्लस -a बराबर 0 बराबर -a प्लस a। ठीक है, जहां -a बराबर -AIJ n क्रॉस n अवयव A का प्रतिलोम, अवयव A का योग का प्रतिलोम अवयव है। अवयव A का योग का प्रतिलोम अवयव है। ठीक है, अवयव A का योग का प्रतिलोम अवयव है। अवयव A का योग का प्रतिलोम अवयव है। ठीक है, अवयव A का योग का प्रतिलोम अवयव है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि आपने कोई भी मैट्रिक्स ले ली, A बराबर 2 -1 0 5 3 2, तो मुझे इस मैट्रिक्स के लिए एक और मैट्रिक्स कौन सी मिल जाएगी, -a। इस प्रकार की -2 1 0 -5 -3 -2, इस प्रकार से कि a को मैं -a में जोड़ूं या -a को मैं a में जोड़ूं, मुझे हमेशा कौन मिलेगी, हमेशा एक 0 मैट्रिक्स ही मिलेगी। ठीक है, आप इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ के देखिए ना, हमेशा आपको क्या मिल रही है, 0 मैट्रिक्स ही मिल रही है। ठीक है, तो ये आपके योग के प्रतिलोम अवयव की, योग के प्रतिलोम अवयव का जो आपको पूरी तरह वो कंप्लीट होता हुआ। इसके पश्चात आप एक बार नेक्स्ट और बच रहा है लास्ट फ्लोटिंग वेक्टर नियम है, उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करवाएंगे। उसके बाद हम आपको कुछ प्रॉपर्टीज और करवाएंगे जो किससे रिलेटेड है, जो कि आपके अवयव गुणनफल से रिलेटेड है। ठीक है, और उसके पश्चात आपके कुछ प्रॉपर्टीज और हैं जो कि क्या है, अवयव अदिश गुणनफल से रिलेटेड है, उनको भी हम